राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर एक निजी बस अचानक आग की चपेट में आ गई और यह हादसा पूरी तरह से दिल दहला देने वाला था। बस में 57 लोग सवार थे जो जोधपुर की ओर जा रहे थे और इस मनहूस हादसे में कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार पुलिस ये एंगल भी देख रही है कि शायद बस में आग पटाखों के विस्फोट के कारण लगी। इस घटना ने कई परिवारों की खुशियों को छीन लिया, खासकर उन लोगों की जिनकी योजना दिवाली की छुट्टियों को मनाने की थी। महेंद्र मेघवाल और उनका पूरा परिवार इसी बस में सफर कर रहा था। महेंद्र अपनी पत्नी पार्वती और 3 बच्चों खुशबू, दीक्षा और शौर्य के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने घर लौट रहे थे। महेंद्र आर्मी डिपो में तैनात थे और छुट्टियों का पूरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। उनका परिवार पूरी तरह से इस हादसे का शिकार बन गया। डेचू गांव में जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर महेंद्र की बूढ़ी मां अपने बेटे और पोतियों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उनका इंतजार अधूरा रह गया। उनके प्यारे बेटे और पूरे परिवार की मौत ने उनके जीवन को एकदम बदल कर रख दिया। हादसे के बाद मरने वालों की हालत इतनी गंभीर थी कि कई की पहचान भी मुश्किल हो रही है। इसलिए पुलिस अब डीएनए सैंपल लेने की तैयारी कर रही है। महेंद्र की पत्नी पार्वती के भाई और अन्य रिश्तेदार शव गृह में पहुंच गए हैं और सभी के चेहरे पर दुख और आंसू साफ नजर आ रहे हैं। ये हादसा न सिर्फ एक परिवार की खुशियों को छीन गया, बल्कि पूरे इलाके और समाज को झकझोर कर रख दिया। इस बीच कई और लोगों के बयान भी सामने आए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हादसे में? मैं ये कहना चाहूंगी बस वालों की गलती है। बस वालों को चाहिए कि वो बस लगा रहे हैं तो कुछ उनको खुद को चाहिए। ये कोई किसी के मतलब पैसे के लिए सब कुछ नहीं बेचना होता है। किराया तो खूब लेते हैं। वो क्या दिया उन्होंने उनको? बच्चे की पता चला आपको? पता नहीं चला मेरे को। मैं तो 2 घंटे से परेशान हूँ। मेरे को तो कुछ न कुछ करना है, इसके लिए कार्रवाई करनी है। मैं नहीं रह सकती। सडनली न्यूज मिली थी कि भाई यहाँ पे हादसा हुआ है और जैसलमेर से रेफर किया गया है, तो वहाँ के जो भी लोकल थे हॉस्पिटल वाले उन्होंने कांटेक्ट किया। अब स्थिति क्लियर नहीं है कि पहले बोला कि एमडीएम में आ रहे हैं, फिर बोले एमजीएच में आ रहे हैं। वस्तु स्थिति क्लियर नहीं है, ना प्रशासन कुछ बता रहा है कि भाई कौन कितना एडमिट है कितना नहीं है। अब उसी का वेट कर रहे हैं कि कब आए और कब उनको स्थिति से क्लियर में अपने बच्चे से मिल पाए। कि जैसलमेर के अंदर ऐसा हादसा हो गया है, तो हमने वहाँ से संपर्क किया और वहाँ से मैं तो धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने इतने एस्कॉर्ट लगा करके फौरन वहाँ से एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। बाकी मरीज नाजुक स्थिति में हैं, लगभग 32 मरीज हैं। करीबन 15 एम्बुलेंस वहाँ से जैसलमेर से वहाँ रवाना किए और हर मरीज के लिए व्यवस्था ठीक है। बीच में भी जब भी हमने कहा रोको, इस मरीज को इस मेडिसिन की जरूरत है, तो हमने मेडिसिन भी बीच में उनको मुहैया करवाया। बालेश्वर में करवाया, येसू में भी करवाया। बीच में किसी के पेशाब की मेरा खुद का भाई है, सगा भाई है, रियली भाई है मेरा, जो उन्होंने जैसलमेर से पोखरण तक का सफर किया था। जैसलमेर से वो आ रहे थे, टेक्नीशियन है काजी डिपार्टमेंट के अंदर। आपको कैसे सूचना मिली? फोन से सूचना मिली। फोन से उन्होंने खुद में बताया कि मेरा ऐसा हादसा हो गया, तो मैंने कहा इनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से इनको रिलीव कर दिया है, जोधपुर के लिए रेफर कर दिया है। लगभग 32 के करीब घायल है, नाजुक स्थिति में। आपके जो परिजन है, मेरा परिजन एक ही है। कितना % घायल हो? वो लगभग 50% घायल है। इस दुखद घटना ने ये भी दिखा दिया कि जीवन में कभी कभी खुशी और उम्मीदें जल्दी मातम में बदल सकती हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी पीड़ितों के परिवारों को सही मदद मिले और घायल लोगों का इलाज जल्दी से जल्दी हो। महेंद्र और उनके पूरे परिवार की मौत ने इससे दिवाली को दुख और शोक में बदल दिया है और उनके परिवार का हर सदस्य अब उनके बिना ही इस दुनिया में रहना नहीं सीखता है। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक है और एक पल में खुशियां और उम्मीदें खत्म हो सकती हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुन आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस हादसे से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।